नमस्कार दोस्तों। भारत की व्यस्त सड़कों के बारे में सोचते ही हमारे मन में अक्सर लंबे ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाएं आ जाती हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि आने वाले वर्षों में इन सभी समस्याओं का एक स्थायी समाधान आने वाला है, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? वाहन आपस में बातचीत करने वाली एक नई तकनीक, इसे ही V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी न केवल चोटों से बचाकर हमारे स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा करेगी, बल्कि छोटे और बड़े रोड एक्सीडेंट्स के कारण लोगों के बीच होने वाले तनाव, टकराव और कानूनी मामलों को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। V2V टेक्नोलॉजी विदेशों में पहले से मौजूद है। कुछ देशों में ये पायलट स्टेज में है और कुछ जगहों पर लिमिटेड रियल वर्ल्ड यूज में भी इस्तेमाल हो रही है। सीधे शब्दों में कहें, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में ही दूसरे देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। साल 2026 के अंत तक हमारी सड़कों पर आने वाली इस क्रांति से दुर्घटनाएं कैसे कम होंगी, आइए इसे समझते हैं। एक पल इमेजिन करके देखिए, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं और आगे चल रही कार अचानक ब्रेक लगाती है, तो उसे देखने से पहले ही हमारी कार को एक वार्निंग मिल जाती है। यह साइंस फिक्शन नहीं है, 2026 तक भारत में रियलिटी बनने जा रही व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो फिर कार्स के बीच आखिर क्या हो रहा है? सिंपल शब्दों में कहें तो कार्स आपस में डायरेक्ट बात करती है। अगर आगे वाली कार सडन ब्रेक लगाती है, तो उसका सिग्नल पीछे चल रही कार तक पहुंच जाता है। आज इस वीडियो में ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और भारत में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे हम क्लियर तरीके से समझेंगे। सुनने में ये फ्यूचर टेक लग सकती है, लेकिन असल में ये बहुत प्रैक्टिकल है। अब इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझें। व्हीकल टू व्हीकल या V2V एक ऐसा सिस्टम है जिसमें व्हीकल्स आपस में डायरेक्ट वायरलेस सिग्नल के जरिए बात करती है। यहां कोई बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ बेसिक जानकारी ही शेयर होती है। व्हीकल किस स्पीड पर चल रहा है, किस डायरेक्शन में है, ब्रेक इस्तेमाल हुआ है या नहीं, और व्हीकल इस समय कहाँ है, ये सारी जानकारी आसपास चल रहे व्हीकल्स के साथ रियल टाइम में शेयर होती रहती है। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मोबाइल नेटवर्क की भी जरूरत नहीं है। ये व्हाट्सएप मैसेज जैसा सिस्टम नहीं है, ये व्हीकल टू व्हीकल डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अब जो अडास जैसे सिस्टम्स हम सुनते हैं, वे कैमरा, रडार और सेंसर पर डिपेंड करते हैं। वे सिर्फ उसी चीज पर रिएक्ट करते हैं जो उन्हें दिखाई देती है। लेकिन V2V ये उस चीज के बारे में भी वार्न करता है जो हमें दिखाई नहीं देती। चाहे मोड़ के उस पार कुछ हुआ हो, या घने कोहरे में कोई व्हीकल अचानक ब्रेक लगाए, या सामने खड़ा व्हीकल दिखाई न दे, जानकारी पहले ही मिल जाती है। यही बात इसे स्पेशल बनाती है। अब एक सवाल नेचुरली आता है, ये एक्चुअली कैसे वर्क करेगा? V2V के दो मुख्य टेक रास्ते हैं। पहला है DSRC। इसमें हर व्हीकल लगभग सेकंड में 10 बार बेसिक सेफ्टी मैसेजेस भेजता है। ये कोई बड़ा डेटा नहीं होता। स्पीड क्या है, ब्रेक इस्तेमाल हुआ है या नहीं, व्हीकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस इसी तरह की सेफ्टी रिलेटेड इन्फो। दूसरा है सेल्यूलर V2X या CV2X। ये ज्यादा दूरी कवर करता है और ज्यादा रिलायबल एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में इसके इस्तेमाल की संभावना ज्यादा है। अब अगर आपको लग रहा हो कि क्या ये सब सिर्फ सॉफ्टवेयर है, तो जवाब है नहीं। हर व्हीकल में सिम कार्ड जैसा एक छोटा डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। ये 360 डिग्री में चारों दिशाओं की तरफ सिग्नल भेजेगा। करीब 300 मीटर के दायरे में दूसरे व्हीकल से ये कनेक्ट कर सकेगा। तो सिंपल शब्दों में कहें तो आपकी कार अपने आसपास चल रही हर कार से बात करने वाले एक नेटवर्क का हिस्सा होगी। यही V2V का कोर आइडिया है। अब बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आता है,
V2V टेक्नोलॉजी सिर्फ कार्स के लिए है या बाइक्स, स्कूटर्स जैसे टू व्हीलर्स में भी, और बस ट्रक जैसे भारी वाहन में भी इसका यूज हो सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, यूज करना पॉसिबल है, लेकिन कुछ खास कंडीशंस के साथ। टू व्हीलर्स में एक छोटा सा V2V कम्युनिकेशन मॉड्यूल हेलमेट में या फिर व्हीकल में फिट किया जा सकता है। ये किस काम आएगा? पास से आने वाली कार्स, बसेस, ट्रक्स के साथ स्पीड, डायरेक्शन, ब्रेकिंग जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन रियल टाइम में शेयर की जा सकेगी। इससे बाइक राइडर्स को पीछे से आने वाले हैवी व्हीकल्स के बारे में पहले ही वार्निंग मिल सकेगी। जंक्शंस और ब्लाइंड स्पॉट्स पर एक्सीडेंट का रिस्क पहले से पता चल पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टू व्हीलर्स की विजिबिलिटी बड़े व्हीकल्स के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत साफ साफ समझनी होगी, अभी इंडिया में ये टेक्नोलॉजी पायलट रिसर्च स्टेज में है। पहले इंप्लीमेंटेशन की संभावना कार्स और हैवी व्हीकल्स में ही है, लेकिन फ्यूचर में हेलमेट बेस्ड अलर्ट्स, वाइब्रेशन वार्निंग्स, ऑडियो अलर्ट्स के जरिए टू व्हीलर्स तक भी V2V सेफ्टी पहुंच सकती है। अब अगर बस और ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स की बात करें, तो इंडियन रोड्स पर होने वाले एक्सीडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े वाहनों से जुड़ा होता है। ओवर स्पीडिंग, लंबे समय तक ड्राइव करने से होने वाली थकान और केयरलेस ड्राइविंग, ये सब मिलकर एक छोटी सी गलती को भी बड़ा हादसा बना देते हैं। यहीं पर V2V टेक्नोलॉजी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर किसी स्मॉल व्हीकल के सामने चल रहा ट्रक अचानक ब्रेक करता है या मोड़ के आगे कोई बस खड़ी है, तो उसे देखने से पहले ही वार्निंग मिल जाती है। हैवी व्हीकल्स का रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है, इसलिए सिर्फ 1 सेकंड पहले मिली वार्निंग भी एक्सीडेंट्स रोकने के लिए काफी हो सकती है। इसलिए अगर V2V टेक्नोलॉजी बस और ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स में इंप्लीमेंट की जाती है, तो ओवर स्पीडिंग और डिलेड रिएक्शन की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो V2V की शुरुआत कार्स और हैवी व्हीकल से होगी और धीरे धीरे उसका बेनिफिट टू व्हीलर्स तक भी पहुंचेगा। फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंडियन रोड सेफ्टी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है? नहीं, आइए देखें कि ये असली सड़कों पर कहां और कैसे मदद करता है। सबसे पहले एक बहुत कॉमन सिचुएशन, पीछे से टकराने वाले एक्सीडेंट्स। अगर आगे चल रहा व्हीकल अचानक ब्रेक लगाता है, तो उसे आंखों से देखने से पहले ही हमारे व्हीकल को वार्निंग मिल जाती है। ये इंसान के रिएक्शन टाइम से भी तेज होता है। यही यहाँ सबसे बड़ा फर्क है। अब बात करते हैं घने कोहरे वाली सिचुएशंस की। उत्तर भारत के कोहरे से ढके हाईवेज याद कीजिए, जहां विजिबिलिटी बहुत कम होती है, फिर भी व्हीकल्स चलते रहते हैं। V2V की मदद से आगे खड़ा व्हीकल हो या एक्सीडेंट में फंसा हुआ व्हीकल, उसकी जानकारी आपको देखने से पहले ही मिल जाती है। अब जंक्शंस और ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करें, जिस डायरेक्शन में आप देख नहीं सकते वहां से कोई व्हीकल आ रहा हो, तो भी V2V आपको पहले ही अलर्ट कर देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब आंखें देर करती है, तो व्हीकल्स पहले ही सतर्क हो जाते हैं। यही इस तकनीक का असली फायदा है। अब ये शक आ सकता है कि क्या ये सब सिर्फ एक आइडिया है? नहीं, इस पर ऑफिशियल क्लैरिटी मौजूद है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद साफ किया है कि 2026 के अंत तक भारत में V2V टेक्नोलॉजी लागू की जाएगी। लेकिन ये एक ही दिन में हर जगह नहीं होगा। पहले सिर्फ न्यू व्हीकल्स में, उसके बाद फेज वाइज इसे एक्सपैंड किया जाएगा। यही प्लान है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, इसकी सीरियसनेस दिखाने वाली एक बात और भी है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 30 मेगाहर्ट्ज का डेडिकेटेड स्पेक्ट्रम रिजर्व किया है। कुल व्यय लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे सीरियसली इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। अब एक सवाल जो आपके मन में आ सकता है, क्या हमें इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी? हाँ, यूजर्स के लिए कुछ कॉस्ट हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है।
फिलहाल एक बात बिल्कुल क्लियर है, V2V भारत में आएगा। कब? 2026 तक। कैसे? फेज वाइज। अब सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अब कुछ लोग पूछेंगे, जब अडाज है तो उसके ऊपर V2V की जरूरत क्यों? आज कुछ प्रीमियम कार्स में मिलने वाले सिस्टम्स देखिए। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ये सभी सिस्टम्स कार में लगे सेंसर्स पर डिपेंड करते हैं। कार जो देख पाती है उसके आधार पर ही रिएक्ट करती है। लेकिन V2V सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। V2V के साथ आपकी कार दूसरे व्हीकल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन भी यूज करती है। इसलिए सिंपल शब्दों में समझें, अडास आपकी कार क्या देखती है, V2V दूसरी कार्स क्या जानती है। अब जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है? किसी की आंखें और किसी की जानकारी दोनों मिलकर एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं। और यही वजह है कि सेफ्टी डबल हो जाती है। यही अडास और V2V को साथ लाने की असली ताकत है। अब सबसे अहम सवाल यही है, क्या ये सब एक्चुअली एक्सीडेंट्स कम करेगा? ग्लोबल लेवल की स्टडी साफ तौर पर कहती है कि रियर एंड एक्सीडेंट्स और इंटरसेक्शन क्रैशेस, इन्हें 50% तक V2V कम कर सकता है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, एक सेकंड पहले मिलने वाली वार्निंग भी जिंदगी बचाने वाला डिफरेंस बना सकती है। अब सोचिए, अगर ये इंडिया में लागू होता है तो क्या बदलाव आएगा? हाईवेज पर एक्सीडेंट्स, अचानक रुके हुए व्हीकल से टकराव और फॉग के समय होने वाले पाइलअप एक्सीडेंट्स, इन सभी को कम करने में ये टेक्नोलॉजी बड़ा फर्क पैदा करेगी। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं, कुछ चैलेंजेस भी है। V2V से पूरा फायदा तभी मिलेगा जब ये सभी व्हीकल्स में होगा। इसीलिए शुरुआती फेज में इंपैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। डेटा सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा है। सिग्नल्स को सिक्योर तरीके से एनक्रिप्ट करना होगा। हैकिंग जैसी कॉन्सर्न्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब कॉस्ट की बात करें, व्हीकल की प्राइस थोड़ी बढ़ने की संभावना है, फिर भी ये सब सेफ्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट ही है। अब आम ड्राइवर्स के लिए रियल चेंज क्या होगा? एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी पहले से पता चलेगी, सेफ डिस्टेंस बनाए रखने में अधिक मदद मिलेगी, नाइट ड्राइविंग और फॉग में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये ड्राइविंग को रिप्लेस नहीं करता, लेकिन ये ड्राइवर के साथ बैठा हुआ एक सतर्क गार्ड जैसा काम करेगा। यही V2V की सबसे बड़ी वैल्यू है। V2V यहां खत्म होने वाली कहानी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में सिर्फ व्हीकल्स आपस में ही नहीं, ट्रैफिक लाइट से, रोड से, पेडेस्ट्रियन से भी बात करने वाले सिस्टम्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी कल आपकी कार सड़क के सिग्नल से और आसपास मौजूद सिस्टम से लगातार जुड़ी रहेगी। इसी वजह से भारत में आने वाली व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी रोड सेफ्टी के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। ये एक्सीडेंट्स को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, लेकिन उन्हें बड़े स्तर पर कम करने में मदद जरूर करेगी। आखिर में ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये जिंदगी बचाने की बात है। अब सवाल आपसे, कार्स के आपस में बात करने वाला ये फ्यूचर क्या आपको पसंद है? कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही एक्सप्लेनेटरी वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।